हेलो। आज हम लोग हिंदू मैरिज मुस्लिम मैरिज के नेचर को डिस्कस करेंगे। मुस्लिम मैरिज जो है उसे कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज कहा जाता है, वहीं पे जो हिंदू मैरिज है उसे सेक्रामेंट मैरिज कहा जाता है। सेक्रामेंट का मतलब होता है सतपति राइट्स एंड सेरेमनीज को फॉलो करते हुए जो शादियां होती हैं, और वहीं पे जो मुस्लिम मैरिज है उसे कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि भी हिंदू मैरिज तो टोटली जो है सेक्रामेंट की बात करता है, वहीं पे जो मुस्लिम मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करता है। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मुस्लिम लॉ फॉलो करता है। जैसे अगर हम लोग इसके एसेंशियल्स को डिस्कस करते हैं तो हमें ये क्लियर, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज हमारा मुस्लिम लॉ बात कर रहा है, ये तो हम लोग मान ही रहे हैं। लेकिन एंड में आते आते हम लोग ये भी प्रूव करने की मैं कोशिश करूंगी कि भी अब जो है मुस्लिम मैरिज तो कॉन्ट्रैक्चुअल है ही है, लेकिन अब हिंदू मैरिज जो है वो सेक्रामेंट नहीं रहा। वहीं पे जो हिंदू मैरिज है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज का फेस ले चुका है। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला अगर हम लोग बात करें कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टार्ट ही यहीं से करता है कि भी एक साइड से ऑफर होना चाहिए, यानी कि एक प्रपोजर होना चाहिए, दूसरा प्रपोजी होना चाहिए, ऑफरर होना चाहिए, ऑफरी होना चाहिए। तो इसका मतलब कोई एक पार्टी ऑफर दे रहा है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है आपके प्रपोजल को। जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तब वो एग्रीमेंट का फॉर्म ले जाता है। जब वही एग्रीमेंट जो बाय लॉ एनफोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसको 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875 में डिफाइन किया गया है। अब मुस्लिम मैरिज की अगर हम लोग स्टार्ट बात करते हैं तो यहाँ पर भी मैरिज जो है ऑफर से स्टार्ट होता है। इसका मतलब इजाब दिया जाता है और दूसरी पार्टी जो है उसको कबूल करती है, तब वो मैरिज परफॉर्मेंस की तरफ जाता है। अगर अब हम इसी चीज को हिंदू लॉ में बात करें तो हिंदू लॉ में भी तो यही बात करता है कि कोई ना कोई एक पार्टी पहले ऑफर देती है, तभी तो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती आपको मंडप पे बिठाया और आपकी शादी हो गई, ऐसा नहीं होता है। चाहे लड़की की तरफ से प्रपोजल आए या लड़के की तरफ से प्रपोजल आए, तभी वो एक्सेप्टेंस होता है। अब अगर हम लोग सेकंड बात करते हैं एसेंशियल की, तो यहाँ पर बात करता है आपकी कंसेंट की। भाई तो कंसेंट तो सब चीज़ों में कहा गया है कि भी फ्री होना चाहिए। अगर फ्री नहीं है तो उसकी वैलिडिटी कहीं पे भी कैरी नहीं करता है। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 13 के अंदर कंसेंट वर्ड को डिफाइन किया गया, जहां पे कहा जाता है कंसेंस एड इडम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब कैसे, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, आपका जो एग्रीमेंट बन रहा है, वो कहीं पर भी कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को शो नहीं करता है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है या वॉइडेबल में चला जाता है। सेम चीज अगर हम मुस्लिम मैरिज की बात करें तो मुस्लिम मैरिज में भी यहाँ पर बात करता है कि कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए। वहीं पे हिंदू मैरिज की भी बात करता है कि कंसेंट जो है आपका फ्री होना चाहिए। क्योंकि जब अगर हम लोग वॉइड मैरिज में भी बात करते हैं, सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया, सेक्शन 5(1), 5(4), 5(5), और यहाँ पर भी जो हमारा 5(3) है, 5(3) में यानी कि 5 सेक्शन 5 क्लॉज 3 के अंदर, तो यहाँ पर एज के बारे में बात दी गई है। और उसके बाद आपका जो 5(2) है, 5 सेक्शन 5 क्लॉज 2 में, वहां पर आपका बात आता है कि भाई कंसेंट को लेकर, तो कंसेंट भी जो है वो वॉइडेबल के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कंसेंट देखिए दोनों लॉज के अंदर फ्री की बात करता है। तो क्योंकि अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है तो वो आप अपने मैरिज को रेप्यूडेट अगर करना चाहें तो आप उसे खत्म कर सकते हैं अपनी शादी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आपकी बात करता है कि वैसे तो देखिए ये कहा जाता है कि गार्जियन स्वप्रिय होता है और शादी जो है फ्री कंसेंट से होना चाहिए। इसका मतलब जब एक आदमी शादी करता है तो वो बंदा एडल्ट होना चाहिए। अब एडल्ट जो है यहाँ पे अलग अलग लॉज गवर्न करते हैं, लेकिन एडल्ट को देखने के लिए इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का आता है, जहाँ पर 18 ईयर्स का जब आप होते हैं तब आपको एडल्ट माना जाता है। लेकिन मुस्लिम लॉ में डिवोर्स, इसका मतलब तलाक, मैरिज, निकाह, डॉवर यानी कि महर, इन तीन पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का गवर्न नहीं करता है। इसका मतलब कि इन तीनों टॉपिक्स पे, इन तीनों विषय पे आपका जो गवर्न करता है मुस्लिम लॉ का, मुस्लिम खुद का ही गवर्न करता है। इसका मतलब आप मेजर कब माने जाएंगे, जब आप पवर्टी अटेन कर लेते हैं। एक ये अलग कंसेप्ट है, हम इसके लिए अलग से वीडियो डालेंगे। फिर आ जाता है यहाँ पे, अगर आपकी शादी किसी गार्जियन ने करी है माइनॉरिटी में,
और अगर आप उसे सेट असाइड करना चाहते हैं तो आप उसे सेट असाइड कर सकते हैं, जिसको ऑप्शन ऑफ पबर्टी कहा जाता है, कहरे गुल्लक कहा जाता है। इसको भी हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। वहीं पे आपके पास यही सेम चीज हिंदू मैरिज की भी बात करता है। हिंदू मैरिज में भी ये कहा गया है कि अगर आपकी शादी किसी माइनॉरिटी फेस में हुई, 5 सेक्शन 5 क्लॉज 3 में आपकी शादी अगर 18 से नीचे होती है, अगर आप ब्राइड है, और अगर आप ब्राइड ग्रूम है और अगर 21 साल से नीचे होती है, तो आपकी शादी जो है वो वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है। अगर आप उसको रेप्यूडिएट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 में, जहाँ पे वाइफ को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है कि अगर वो अपनी शादी रेप्यूडिएट करना चाहती है तो वो कर सकती है। सेम चीज जो है मुस्लिम लॉ में भी दिया गया है, ऑप्शन ऑफ पबर्टी, वहां पर जो राइट है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। फिर नेक्स्ट कंपैरिजन में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि भी अगर हम बात करें किसी भी तरीके का एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट जो है एंटी नैप्चुअल भी हो सकता है, पोस्ट नैप्चुअल भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग टर्म्स यहाँ पे आए हैं जिसको समझना सबसे पहले जरूरी होगा। एंटी नैप्चुअल का मतलब होता है शादी से पहले किया गया किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट। पोस्ट नैप्चुअल का मतलब होता है शादी के बाद एग्रीमेंट। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि भी लड़की शादी से पहले लड़के को कहती है कि भी मैं शादी करूंगी लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि भी मैं जॉब करना चाहती हूँ। लड़के ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। आप शादी के बाद अगर जॉब करना चाहो तो आप जॉब कर सकते हो। चलो मान लो कि भी अब ये तो जो हुआ ये एंटी नैप्चुअल है, शादी हो गई, एक रिटायर्ड जीवन वो लड़की जी रही थी, एक रिलैक्सेशन मोड पे आ गई थी, बेबी हो गया उसका, अब वो उसी में ही उलझ के रह गई, या अब उसको लग रहा है कि भी मैं क्यों अर्न करूं, मेरा हस्बैंड अर्न कर रहा है तो वो करे। शादी के बाद अब वो ये कहती है कि भी मुझे जॉब नहीं करना, तो हस्बैंड ने कहा ठीक है भाई, नहीं करना तो मत करो आप जॉब। तो ये आपका पोस्ट नप्चुअल एग्रीमेंट हो जाता है। या आप शादी के बाद अगर कोई एग्रीमेंट बनाना चाहे तो आप अलग से बना सकते हैं। ये चीज तो कॉन्ट्रैक्ट भी कहता है कि आप एग्रीमेंट को अगर चेंज करना चाहते हैं, ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप उसे ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप किसी भी तरीके का एंटी नैप्चुअल, किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट पहले, जिसको कंडीशन प्रेसिडेंट कहा जाता है, और अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी अगर आप बनाना चाहें तो आप उसको भी उस लेवल तक बना सकते हैं। सेम चीज तो हिंदू लॉ भी कहता है। हिंदू लॉ में भी यही है कि भी अगर कोई लड़की शादी से पहले एग्रीमेंट करती है या शादी के बाद उनके कोई कंडीशन है तो वो कर सकते हैं, और वो आप बाय कोर्ट एंड फोर्स भी करा सकते हैं। और रही बात ऑल्ट्रेशन का, तो ऑल्ट्रेशन तो है ही है। मान लो जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में दिया कि भी लड़की ने बाद में मना कर दिया कि भी मैं जॉब नहीं करना चाहती, तो व्हाट इज दिस इज ऑल्ट्रेशन ऑफ योर एग्रीमेंट। सेम चीज हिंदू लॉ भी कहता है, सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट भी कहता है कि भी अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब कहीं ना कहीं लास्ट में अगर हम आते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रीच की। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करती है तो उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और वहीं पे अगर हम लोग उधर बात करते हैं मुस्लिम मैरिज की, तो आप उसको अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे आपके पास हिंदू लॉ में भी है। हिंदू लॉ में सेक्शन 13 1955 हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें आपके पास डिवोर्स का राइट आ गया। अब डिवोर्स का क्या है, 1955 में इंसर्ट हुआ आपका सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। इससे पहले डिवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है तो जो मैरिज है वो भी तो डिसॉल्व हो सकता है। तो अब हम इस कंक्लूजन पे अगर हम ड्रॉ करें अपने आप को, तो हम यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों लॉज जो हैं, हिंदू लॉ भी कॉन्ट्रैक्चुअली हो गया, मुस्लिम लॉ तो पहले से ही हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल कहते हैं। पर इन शॉर्ट और इन एंड अगर हमें बात करनी है तो हिंदू मैरिज जो है वो रिजेम्बलेंस है, सैक्रामेंट का भी और आपका कॉन्ट्रैक्चुअल का भी। थैंक यू।